बीती रात राजधानी देहरादून के रायपुर के ढोबाल चौक पर देर रात 3 युवकों को गोली मार दी गई। एक युवक को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायल। बताया जा रहा है कि ब्याज के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। मृतक के शव सुबह नाले से बरामद हुआ। युवक को गोली लगने के बाद युवक भागा और एक नाले में जा गिरा। रात भर पुलिस और परिजन उसे ढूंढते रहे, लेकिन युवक नहीं मिला। सुबह करीब 6 बजे युवक का शव मिला। परिजन और स्थानीय निवासियों ने पुलिस को शव देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन मौके पर पहुंचकर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने समझाकर लोगों को शांत किया और अब पुलिस ने शव को शव गृह में रखवाया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार रायपुर क्षेत्र के निवासी रवि बटोला ने अपनी कार ढोबाल चौक के पास रहने वाले देवेंद्र शर्मा उर्फ भारद्वाज को दी गई थी। इस कार में रवि बटोला 4 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन भारद्वाज ने कार का सौदा 3.5 लाख रुपए में कर दिया। इस बात से नाराज रवि बटोला अपने 2 साथियों के साथ सुभाष क्षेत्रों में मनोज नेगी के साथ अपनी कार लेने के लिए भारद्वाज के घर जाने लगा। इस दौरान किसी ने भारद्वाज को सूचना दी कि बटोला उसे मारने के लिए आ रहा है। भारद्वाज ने अपने साथियों को बुला लिया। जैसे ही बटोला वहां अपने साथियों के साथ पहुंचा तो भारद्वाज ने गोलियां चला दी और इसमें बटोला, छेत्री के नेगी तीनों को गोली लग गई। बटोला गोली लगते ही भाग गए और कहीं नाले में जाके गिर गए, जबकि छेत्री और नेगी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को कॉर्नेशन अस्पताल में भर्ती कराया। इसी संबंध को लेकर आज देहरादून में एसपी अजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता रखी। देखिए उन्होंने क्या कहा। 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि ढोबाल चौक के पास कोई फायरिंग की घटना हुई है और इसमें 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। जिस इंजर्ड को तत्काल अस्पताल, जो उनके जानने वाले थे, तत्काल ले गए। यहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी। समझ जानकारी से पता चला कि जो अभियुक्तगण थे जिनके द्वारा फायर किया गया वो एक कार से, जो कार नंबर दिया गया था वहाँ पर, उस कार से फरार हो गया। चूँकि सूचना तुरंत फ्लैश हुई थी तो उस कार का ट्रेस आउट किया गया। जो कार आशारूढ़ी बैरियर तोड़ने के बाद आगे पुलिस पर रोकने के दौरान वो जंगलों में भाग गए थे। तो उस जिनकी कॉम्बिंग लगातार की गई और अभी तक वो उनकी अरेस्ट नहीं हो पाई। अन्य जो घटनाक्रम जो मौके पर घटनाक्रम हुआ था उसमें जानकारी में पता चला कि ये 10-12 लोग का एक ग्रुप है जो यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम, गाड़ियों के खरीदना बेचना या अन्य जो ब्याज पे काम करते हैं, और सभी लोग एक दूसरे से परिचित हैं। इनमें बीच में कभी ऐसी कोई रंजिश की बात या कोई ऐसी शिकायत थाने पर आई हो कि इन पर कोई ऐसी बात हो, तो कहीं कोई प्रकाश में नहीं आई। इसमें एक ग्रुप अपनी गाड़ी को लेने के लिए, जिसमें मृतक पक्ष है रवि बटोला जी हैं और उनके साथ जो छेत्री, सुभाष छेत्री और मनोज नेगी करके जो 2 इंजर्ड हुए हैं, ये लोग अपने दोस्तों के साथ अपनी एक गाड़ी जो टाटा की थी, वो एक शंभू यादव नाम के व्यक्ति के माध्यम से, जो हमारा एक्यूज अभी जो पकड़ा गया है मनु भारद्वाज, इसके थ्रू वो सेल की बात पता चली। वो अपनी गाड़ी को लेने यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन इसी दौरान किसी ने ये बात फैला दी कि आज इकट्ठा होकर कोई हमले की बात हो रही है, और जिस पर तत्काल जो हमारे एक्यूज अभी 3 लोगों को डिटेन किया गया। उसमें से जो रामवीर करके एक मेन अभियुक्त है जो पैरोल पर अभी चल रहा है, जो मुजफ्फरनगर का है। साथ ही साथ इसमें नाम आया मनीष का, जो अभी तक पता चला गैर प्रांत कहीं बिहार का रहने वाला है। ये लोग यहाँ पर आए थे और इनके द्वारा इसको बाहर निकल कर आवेश में आकर, चूँकि ये लोग कहीं बैठ के पार्टी कर रहे थे, लगातार बिना सोचे समझे जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे 2 लोग इंजर्ड हुए जो अभी खतरे से बाहर है। एक रवि बटोला जी हैं जिनकी रात को तलाश की जा रही थी, लेकिन वो रात को नहीं मिली। आज सुबह एक खाली प्लॉट के पास नाले में उनकी डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम क्लियर हुआ कि गोली लगने के बाद वो जान बचाने के लिए जब वहाँ से गए तो कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में गिरने के कारण वहाँ पर गोली के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी इसमें 3 लोगों को डिटेन कर लिया हिरासत में, इसमें केस रजिस्टर्ड कर लिया। 2 जो इंजर्ड हैं वो भी खतरे से बाहर है, इनका ऑपरेशन और अन्य प्रक्रिया चल रही है। और इसमें अभी मुझे लगता है कि जो अभी जानकारी से आई है, इसमें करीब 6 से 7 लोग थे जो अभी इसमें घटनाक्रम में शामिल पाए गए। देखिए उमेश शर्मा काऊ ने क्या कहा इस पूरे घटनाक्रम पर। कि रात की घटना है, रात गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी, एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए। और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। और जनता के साथ बार बार इस तरह की कई घटना हो गई और उसमें जो भी अपराधी लोग हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन अपने स्तर से इस तरह के लोगों को बख्शा ना जाए। हमारा ये कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सीसवाल विष्णु ने क्या कहा।
व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं। हम तो लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं देख रहा है। जिस तरीके से कल रात जो है 11:30 बजे रायपुर क्षेत्र के डोभालवाला चौक में जो है 3 युवकों के ऊपर जो है फायर झोंक दी गई, एक की जान चली गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। किस तरीके से जो है अपराधियों के हौसले जो है बुलंद है, अपराधियों में कोई खौफ नहीं है, वो जो है सरेआम जो है वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और बिल्कुल हिचक भी नहीं रहे हैं। इससे पहले जो है तहसील चौक पर चंगोली गढ़वाल के नौजवान बिपिन रावत की रॉड मार करके हत्या कर दी गई थी। उस घटना से भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा। इससे पहले आपने देखा कि जो है राजपुर रोड पे सचिवालय के बगल में 20 करोड़ की डकैती दिन दहाड़े हो गई थी। और अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से उधम सिंह नगर में गुरु नानक मत्ता गुरुद्वारे के मुख्य कार्यकारी जो है बाबा तरसेम सिंह की हत्या दिन दहाड़े हो गई थी, तो इन घटनाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी कितने जो है बेखौफ है। इस राज्य में खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। सरकार की ओर से बयानबाजी हो रही है, जो है विपक्ष के आरोप मिथ्या है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। आम आदमी के जान माल की कोई कीमत नहीं रहेगी। आम आदमी की सुरक्षा की कोई गारंटी इस राज्य में नहीं है। अब तो लोगों को घर से बाहर निकलने में भी जो है खौफ होने लग गया है, दहशत का माहौल है। अब देखते हैं कि अपराधियों को जो है प्रशासन पुलिस क्या सजा देती है। और अभी मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस के आला अधिकारी जो है मुख्य आरोपी को बचाने के लिए जो है रास्ते तलाश रहे हैं। इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। मुख्य आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसको उसके अंजाम तक जो है पहुंचाया जाना चाहिए। और अगर मामले में कोई भी लीपापोती हुई तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं होगी। मैं रोक लोग न्यूज से यश दीवार।